हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनअकैडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गौरविंद सिंह आज यहाँ गेट 2014 में जो मैन्युफैक्चरिंग साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना। गेट 2014 चार पार्ट में हुआ था, चार सेशंस में। ठीक है ना। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा वो क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पे इस लेक्चर के थ्रू मैं आज यहाँ डिस्कस कराऊंगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैं गौरविंद सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एमटेक आई दिल्ली से है। 13 में बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 ईएससी 10 क्वालिफाइड, 14 15 गेट क्वालिफाइड, 11 12 13 अंडर 500 रैंक। फ्रेंड्स, डाउनलोड एन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, इंस्टॉल इट, सब्सक्राइब इट। ठीक है ना। तो आपसे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी, कब कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाएगी। क्या फायदे हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन? यहाँ डेली लाइव क्लास होती है। आप किसी फैकल्टी से अपने डाउट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कोई भी चीज। लाइव टेस्ट क्विज़ेज होते हैं, आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ठीक है। स्ट्रक्चर कोर्सेज, यहाँ हर सब्जेक्ट पूरे तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। क्लासेस पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी भी फैकल्टी की वीडियो ऑनलाइन देख सकते हो, सुन सकते हो। Then get NESE subscription fees. 12 month charges 22,500 and 24 month charges 27,000। तो अगर आप मेरा कोड डालते हो GS में तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और मेरी सलाह ये, कम से कम आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि गेट एडीएससी तैयारी करने के लिए 1 से 2 साल लगता ही है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गेट 2014 मैन्युफैक्चरिंग साइंस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगे मैं आज इस लेसन के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या द मेजर डिफिकल्टी ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इज ड्यू टू? फ्रेंड्स, इसकी प्रॉब्लम क्या है एल्यूमिनियम की? एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि हार्ड होती है। तो हाई टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इज द मेजर प्रॉब्लम विद द एल्यूमिनियम। है ना। ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ते हैं। द मेन कटिंग फोर्स acting on a tool during the turning orthogonal cutting operation of a metal is 400. The turning was performed using 2 mm depth of cut, 0.1 mm revolution feet। तो आपको स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर पूछा फ्रेंड्स। व्हाट इज द स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर? FC प्रेशर मीटर पर एम में यूनिट होगी PT1, और FC अपॉन क्या होता है BT1। तो आपका FC गिवन है क्या? FC is given to you। गुड। ये आपका इसके FB के इक्वल भी होता है। BT1 to FD। है ना। ध्यान रखना फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें यहाँ पे फीड और डेप्थ ऑफ कट गिवन, अगर आपको T1 चिप थिकनेस और ये सब गिवन होता फिर तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे फ्रेंड्स, कि हमको ये फॉर्मूला लगाना है। फीड फीड कितना गिवन है? 0.1, डेप्थ ऑफ 2। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। आंसर विल बी 2000। है ना। याद रखना फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग आपका स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर इज इक्वल टू FC अपॉन FC, कटिंग फोर्स अपॉन FD, डेप्थ ऑफ कट। if a Taylor's tool life exponent n is equal to 0.2 फ्रेंड्स आपको गिवन है। टूल चेंजिंग टाइम TC गिवन है। ठीक है ना। टूल लाइफ पूछा है आपसे इन मिनट्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। तो टोटल कॉस्ट निकालते हैं मशीनिंग की। मिनिमम क्राइटेरिया दो होते हैं, एक मिनिमम कॉस्ट क्राइटेरिया, एक मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट। फ्रेंड्स, ये दो क्राइटेरिया होते हैं। है ना। मिनिमम कॉस्ट, जिससे कि आप टोटल कॉस्ट मिनिमम आए, वो किस ऑप्टिमल वेलोसिटी पे आएगी ये देख लेते हैं। एक मैक्सिमम प्रोडक्शन हमको कर मिलता है। तो यही पूछा आपको, मैक्सिमम प्रोडक्शन रेट के केस में टूल लाइफ का क्या रिलेशन होता है फ्रेंड्स? तो टी ऑप्टिमल इज इक्वल टू 1 माइनस एन बाई एन इंटू टीसी फ्रेंड। ठीक है ना। 1 माइनस एन, 1 माइनस 0.2 बाई 0.2 इंटू 1.5 फ्रेंड्स, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस विल बी 6 मिनट्स। 6 मिनट्स योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। During pure orthogonal turning operation of a hollow cylindrical pipe, it is found that thickness of chip produced is, thickness of chip आपको दिया है, produces this, the feed given to 0 डिग्री एंगल फ्रेंड, 0 डिग्री रैक एंगल दिया है, अल्फा की वैल्यू 0 गिवन है। आपको स्ट्रेंथ पूछा है फ्रेंड, सिंपल
तो सबसे पहले स्ट्रेन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन का शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, बता सकते हो? शेयर स्ट्रेन, व्हाट इज द शेयर स्ट्रेन फॉर्मूला? शेयर स्ट्रेन फॉर्मूला इज कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? जीरो, ये गिवन है आपको, तो टेन फाई कॉट फाई आपके आपको आपको क्या चाहिए? शेयर प्लेन एंगल चाहिए, शेयर एंगल चाहिए। शेयर एंगल वी नो दैट टेन फाई इक्वल टू क्या होता है? आर कॉस अल्फा वन माइनस फ्रेंड आर साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आपका क्या बचेगा? कॉस जीरो वन, जीरो हो गया तो इक्वल टू आर बचेगा, ठीक है ना? तो यहाँ से आपका फाई एंगल निकाल लो आप, फाई कितना आ जाएगा? फाई कम्स आउट टू बी 21.8 डिग्री। फ्रेंड्स यहाँ पुटअप करोगे टेन फाई, तो कॉट 21.8 प्लस टेन 21.8, और फाइनल आपका जो आंसर आएगा इट विल बी 2.9, ठीक है ना? इट विल बी 9 फ्रेंड्स। और सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मैच ग्रुप ए विद ग्रुप बी, मैंने इससे पहले जो भी पेपर आप डिस्कस कराया वहां पे भी आपको बताया, मैंने बताया 5-6 कोड आप याद रखिए। कोड इनपुट्स, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन रोबोटिक्स, यहाँ पे कोड जनरली यूज होते हैं, है ना? कंप्यूटर जब जब मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड बाय विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर देन वी कॉल्ड एज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंड्स, है ना? इसके पार्ट्स पढ़ते हो आप, ऑटोमेशन रोबोट पीएलसी, ये सब इसी के अंदर आता है। तो जब आप बात करते हो, मैंने आपको ये बताया सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, आर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज होता है फ्रेंड्स, होता है G03, सॉरी G02। काउंटर क्लॉकवाइज होता है G03, ट्वेल्व होता है G04, पॉइंट टू पॉइंट काउंटरिंग होता है G00 फ्रेंड्स। ये इसका नीचे हो गया, आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है ना? कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लेना। ये मैंने बताया सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज क्या होता है? G03, क्लॉकवाइज होता है G02, सिंपल है ना? In solid state welding, the contamination layer between the surface to be welded are removed by plastic deformation. Here, because of high temperature, upper layer is क्या बोलते हैं, melted. हाँ, plastic deformation is there. ठीक है ना? याद रखना, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में कंटामिनेशन लेयर के थ्रू रिमूव होती है बिकॉज ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल एट द upper layer. The process utilizing main thermal energy for removal material is this. अब इसमें देखते हैं कि करके ये यूटिलाइजिंग मेनली थर्मल एनर्जी कौन यूटिलाइज करता है, किसमें थर्मल एनर्जी के थ्रू मशीनिंग होती है आपकी फ्रेंड्स? हम एक एक करके करें। यूएम या यूएसएम सॉरी, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या मैकेनिज्म होता है? एक टूल रहता है आपका, ठीक है, ये आपका वर्कपीस है सपोज, या एब्रेसिव सप्लाई करते हैं बिकॉज ऑफ एरोजन, नॉट थर्मल एनर्जी। यहाँ पे क्या है? मैकेनिकल फोर्सेस, ठीक है ना? क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? मैकेनिकल फोर्सेस है ना? बिकॉज ऑफ स्ट्राइकिंग और वाइब्रेशन ऑफ दिस टूल, बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन एब्रेसिव पार्टिकल स्टक टू द सरफेस एंड रिमूव द मटेरियल। सिंपल सा इरोजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल फोर्सेस। ये नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रोकेमिकल प्लेटिंग, ये रिएक्शंस होती हैं एक, आप क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड स्पेस से आप केमिकल पास कराते हैं बिकॉज ऑफ रिएक्शन, ठीक है? केमिकल जो है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है आपका? ये रिमूव होता है मटेरियल सरफेस पर, ये भी नहीं हो सकता। एब्रेसिव जेट मशीन, सेम प्रोसीजर, एब्रेसिव मिक्स विद द एयर, एब्रेसिव मिक्स विद द एयर एंड पासिंग विद द नोजल एंड दिस स्ट्राइक टू द सरफेस एंड मटेरियल इज रिमूव, फिर प्रोसेस इरोजन और मैकेनिकल एक्शन, ठीक है? फोर्थ वन, लेजर बीम मशीन फ्रेंड्स। लेजर बीम मशीन में क्या, हाई कोहेरेंट लेजर बीम आपका आता है, टकराता है, तो ये जो लेजर बीम है, ये बिकॉज ऑफ दिस थर्मल एनर्जी इज जनरेटेड एट द सरफेस ऑफ द वर्क पीस एंड फाइनली मटेरियल इज रिमूव्ड, मेल्ट एंड इवापोरेट। ये मैकेनिज्म में थर्मल एनर्जी यूज होती है, बिल्कुल होती है फ्रेंड, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना? State turning operation is carried out using a single point cutting tool on ASI. This steel आपको given है, heat given है, depth of cut given है, tool है, side cutting edge angle given है 60 degree, then uncut chip thickness. Friends, from tool geometry we can say, जो आपका tool geometry के according जो आपका formula होता है cot side cutting edge angle, ये आपका होता है T1 equal to F cos C। तो आप अनकट चिप थिकनेस बोला है, कट चिप थिकनेस फीड इनटू cos C, ठीक है ना? फीड कितना है? 0.2 cos 60 डिग्री, सिंपल। तो आपका ये आ जाए अनकट 0.1 mm समथिंग,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योमेट्री भी आपको ध्यान रखना चाहिए साथ में। तरीके का टूल होता है, ठीक है फ्रेंड, तरीके का टूल होता है, ज्योमेट्री आपको अच्छे से याद रखना है। डिफेक्ट को हमको मैच कराना है प्रोबेबल कॉस्ट से। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, हॉट टीयर पहले ही देख लेते हैं। ये हॉट टीयर में क्या होता है कि आपके सरफेस पे क्रैक डेवलप हो जाते हैं, क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो क्रैक डेवलप क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द रेजिडुअल स्ट्रेसेस, residual stresses because of uneven cooling, because of uneven cooling है ना, और because of thermal differences, because of thermal differences, ठीक है ना। तो ये आपके रीजन है इसमें। तो थर्मल कूलिंग रेट, डिफरेंशियल कूलिंग रेट फ्रेंड ये तो ठीक है ना, पी का अपना 4 हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है, एक ही ऑप्शन है इसमें ये। श्रिंकेज, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन विद लिक्विड एंड सॉलिड, श्रिंकेज होता है। तो होल किसके कारण होते हैं फ्रेंड? लो परमेबिलिटी के कारण, है ना। कोल्ड शट क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्यूजन। कोल्ड शट क्या होता है? जब आपका मान लो ये सेक्शन है, इसमें लिक्विड यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से प्रॉपरली फ्यूज ना होकर पहले ही सॉलिडिफाई हो जाए, इसका कोल्ड शट होता है। ब्लो होल क्या है? गैसेज डिजॉल्व हो जाती है मोल्टन मेटल में, तो वो बाद में जब सॉलिडिफाई होता है मटेरियल तो ये इवॉल्व होती है एंड प्रोड्यूसेस डिफेक्ट्स कॉल्ड ब्लो होल, ठीक है। श्रिंकेज नॉर्मल टेंडेंसी है, आपका मटेरियल हमेशा श्रिंक होता है जब आपका ये पोरिंग टेम्परेचर से कहा जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो 3 फेज में इसका श्रिंकेज होता है कि यहाँ, तो देन दिस पोरिंग टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, देन मेल्टिंग पॉइंट से ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। हॉट टीयर इन मेटल कास्टिंग इज ड्यू टू फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था इसलिए था, वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर, है ना। सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर, कूलिंग रेट आपकी समान नहीं रहती, प्रोग्रेसिव नहीं रहती, उसके कारण क्या, रेजिडुअल स्ट्रेसेस के कारण आपका सरफेस पे क्रैक बनते हैं, ठीक। फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ टू स्टील शीट्स बेस ईच ऑफ 3 mm थिकनेस, वेल्डिंग करंट आपको गिवन है फ्रेंड। तो टोटल एनर्जी सप्लाइड कितना हो जाएगा? टोटल एनर्जी सप्लाइड कितना हो जाएगा? एनर्जी सप्लाइड टोटल कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। आई कितना है? 10,000 एम्पियर, इसका स्क्वायर इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना है? 0.002 ओम। टाइम कितने टाइम के लिए आपने एनर्जी सप्लाई की? ये एनर्जी आपने सप्लाई की लगभग ये कितना आ जाएगा? 4,000 समथिंग, आपने इतनी जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई की, लेकिन आपको गिवन कितनी है? 1,000 जो है बेस मेटल की तो डिसिपेट हो जाती है, तो आपको बचती कितनी? 3,000 वैट्स और एनर्जी यूटिलाइज होती है ना। अब आपको पता है कि 20 जूल कितने में लगता है? 1 mm क्यूब के लिए। तो 20 जूल लगता है 1 mm क्यूब के लिए, इतना। तो हमको V जो वॉल्यूम है जो हमको वेल्ड करना है उसके लिए कितना लगेगा फ्रेंड्स? इतना। ये दोनों एनर्जी किस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, जो हमने दी है और जो हमको यूटिलाइज हुआ। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ये रहेगा ना, जूल जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आपका आ जाएगा लगभग ये 150 दिस इज योर वॉल्यूम, आपको मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, ये इसके इक्वल किया, ठीक। ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, ये वॉल्यूम ये हो गया, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, कैंसिल आउट, एनर्जी इक्वेशन करोगे तो वॉल्यूम यहाँ से मिल जाएगा आपका, ठीक है। विथ इन द हीट इफेक्टेड जोन इन अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस द वर्क मटेरियल अंडरगोज क्या रहता है? देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताऊं, पहले रहता है फ्यूजन जोन, ठीक है, फ्यूजन जोन, देन हीट अफेक्टेड जोन, देन बेस मेटल, सिंपल सा। ये फ्यूजन जोन होता है फ्रेंड्स, ये होता है क्या? हीट अफेक्टेड जोन, ये क्या होता है? बेस मेटल है। ये 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्यूजन जोन में क्या रहता है? जनरली आपको माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होता है, मेल्टिंग होती है ना। इधर क्या होता है? फाइन। दूसरा जो हीट इफेक्टेड जोन में होता है, यहाँ पे भी आपका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन मेल्टिंग नहीं होगी, और यहाँ पे क्या है? रिफाइंड और थोड़ा सा कोर्स ग्रेन मिलते हैं, रिफाइंड एंड कोर्स ग्रेन फाउंड इन दिस जोन। तो आपका माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन आपका मेल्टिंग नहीं होगी, है ना। नाइदर मेल्टिंग नॉर नो, ये नहीं होगा। Microstructural change but does not melt. A is the correct answer. Principle of material removal electrochemical Faraday's law, है ना। Material removal rate EI upon rho F, ये फॉर्मूला होता है, तो Faraday's law पे डिपेंड करता है ना, Faraday's law। The butt weld joint is developed on the steel plates having yield and ultimate tensile strength। आपको गिवन है फ्रेंड, थिकनेस ऑफ प्लेट गिवन है, बट जॉइंट है ना, बट जॉइंट है आपका, सिंपल सा बट जॉइंट है, बट जॉइंट है। तो हम क्या करेंगे इसको, अंडरकट भी दिया है 3 mm, सिंपल सा ट्रांसवर्स टेंसाइल लोड आपको पूछा है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम ट्रांसवर्स लोड इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ P माइनस डी इंटू टी, है ना।
यील्ड कितनी है फ्रेंड्स 500 यील्ड स्ट्रेंथ 20 माइनस ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, अंडर कट दिया है आपको 3 mm अलोंग द बेल्ट, ठीक है। तो थिकनेस आपको गिवन है, तो ये आपका बी माइनस डी, ये 3 थिकनेस आपको गिवन है, ये इसको सॉल्व कर लोगे आप, है ना। विड्थ बी माइनस डी थिकनेस के इक्वल हो जाएगा अंडर कट 3 mm डेप्थ along the belt, 3 mm डेप्थ along the belt, ठीक है ना, ये गिवन है। और शीट थिकनेस बी गिवन है बी माइनस डी, ठीक है। तो आप आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट अप करोगे वैल्यू तो आपका आंसर आएगा लगभग 68 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व करके देखना इसको। A cylindrical riser of 6 centimeter dia, its height has to be designed for sand casting. The total solidification time this, तो टी आर बाई टी सी फ्रेंड्स ये हमको निकालना है। तो वी बाई सरफेस एरिया आर का स्क्वायर अपॉन बाई सरफेस एरिया टू कास्टिंग का स्क्वायर। फ्रेंड्स अगर आपको डाया डी इक्वल टू एच दिया है, डी बाई सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, डी बाई 6, सिंपली सिंपल, है ना। आप सॉल्व करके देख लेना। तो डी कितना है 6/6, तो कितना हो गई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1, सिंपल। ये एक्स की वैल्यू 1 हो गई, तो टी आर को निकालना क्या है, राइजर का सॉल्यूशन टी सी हमको गिवन है, ये ऑलरेडी 1 हो गया। तो हमको वॉल्यूम टू सरफेस एरिया निकालना है, तो हमको यहाँ इसका कास्टिंग का निकाल सकते हो आप, इसलिए निकाल सकते हो वॉल्यूम आपका ये इसका मल्टीप्लाई कर दो, सरफेस एरिया निकाल लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जहाँ लगभग क्या बनेगा, इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करेंगे हम तो एक बार 0.62 समथिंग बनेगा, 0.673, इसका होल स्क्वायर है, सॉल्व करके देखना ये बनेगा। आप तो बस इतना याद रखिए, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, पुटअप करिए वैल्यू इधर, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसका क्वेश्चन काफी करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी सेशन में। तो टी आर हमको निकालना है, ये कितना 1.36, ठीक है ना। टी सी हमको गिवन है 1.36 और ये बनाया था, ये 0.673 इसका होल स्क्वायर। जब आप यहाँ से निकालो तो टी आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। यहाँ से टी आर की वैल्यू मिल जाएगी लगभग आपको 3 समथिंग, 3 मिनट के सब, 3 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय अकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। पुट माय कोड एट द बेल आइकन, प्लीज सब्सक्राइब इट, थैंक यू।